गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12वीं सेक्शन आर्ट्स साइंस आप दोनों के लिए आपके विषय हिंदी से संबंधित पाठ्य पुस्तक काव्य मंजरी के अंतर्गत आपका नदी के द्वीप कविता लेके मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। सो आइए बच्चों, सबसे पहले कवि के नाम है आपका अज्ञेय, जो कि आप इस कविता के रचयिता कवि अज्ञेय जी के बारे में संक्षिप्त हम इनके परिचय जानते हैं। कवि अज्ञेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, इनके पूरा नाम। इनके अज्ञेय जी का जन्म 7 मार्च 1911 को कसरिया यानी कुशीनगर नामक एक गांव जो कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत इनका हुआ था। पिता के सेवारत होने के कारण इनका बचपन अधिकतर लखनऊ, कश्मीर, बिहार और मध्य प्रदेश में ही बीता। इनकी शिक्षा मद्रास और लाहौर में हुई। इन्होंने 1920 में पंजाब विश्वविद्यालय से बीएससी की परीक्षा पास की। जब ये अंग्रेजी साहित्य में एमए कर रहे थे, इनका परिचय क्रांतिकारियों से हुई। ये दिल्ली षड्यंत्र केस और अन्य अभियोग के सिलसिले में फरार भी हो गए थे। इन्होंने कई सारे अपने पत्र पत्रिका जैसे नवभारत टाइम्स से भी नवभारत टाइम्स के भी वो क्या थे, संपादक रहे। इतना हम इनके जानेंगे और हम थोड़ा सा आपके जो नदी के द्वीप कविता से संबंधित इस कविता के अंतर्गत कवि ने मुख्य इस कविता रचने का उद्देश्य क्या रहा। नदी के द्वीप एक प्रतीकात्मक कविता के रूप में कवि ने यहाँ प्रस्तुत की है। प्रतीकात्मक से मतलब नदी और द्वीप को यहाँ एक मानव यानी मनुष्य के समान मान के इन्होंने ये कविता रचे हैं कि मनुष्य के रूप में इन्होंने कैसे, जैसे व्यक्ति को यहाँ जिसमें व्यक्ति, वंश, परंपरा तथा समाज को इन्होंने द्वीप के समान माना है और स्रोत सविनय एवं भूखंड से यानी जो बहता हुआ जमीन के जो भूखंड है उससे संबंधित उन्हें माना है। और द्वीप भू का ही एक खंड है पर नदी के कारण उसका अस्तित्व अलग अलग हो गया है। व्यक्ति भी समाज का एक अंग है, जिस प्रकार व्यक्ति भी समाज का एक अंग है और सामाजिक परंपराएं उसे विशिष्ट व्यक्ति बना देती हैं। वह अपनी निजता यानी व्यक्तिगत दृष्टि से ही समाज को पहचानता है। इस कविता में कवि ने नदी को तो क्या माना है, नदी को इन्होंने माना है, द्वीप को इन्होंने माना है, जो समाज, द्वीप को इन्होंने समाज माना है और समाज में रहने वाले, है ना, समाज में रहने वाले व्यक्ति को यहाँ इन्होंने क्या माना है, नदी माना है। समाज में रहने वाले लोगों को यहाँ इन्होंने नदी माना है। सो इस कविता के माध्यम से कवि ये बताना भी चाहते हैं कि भाई हम जिस समाज में रहते हैं, जिस समाज के हम एक नागरिक हैं, एक सदस्य हैं, उस समाज में रहने का सिर्फ रहने का ही हमारे लिए एक पहचान नहीं है। समाज के हैं मानी आप इस समाज से बिलोंग करते हैं, ऐसा इतना ही आपका पहचान नहीं है, जबकि आपको अपना पहचान बनाना है कि आप जिस समाज में हैं, जिस समाज में हैं, उस समाज में आपका योगदान क्या है, आपका उस समाज में एज अ मानव, एज अ समाज के एक नागरिक यानी समाज के एक सदस्य होने के नाते आपका जिम्मेदारी उस समाज के प्रति क्या है। जैसे आप परिवार में आपको आपके पेरेंट्स ना, आपके माँ बाप आपको डायरेक्शन देते हैं कि बच्चे आपको ये करने हैं, ये नहीं करने हैं, ये चीज अच्छे है, ये बुरी चीज है, इन सारी चीजों के बारे में आपको ज्ञान कराया जाता है। अब बच्चा, कोई बच्चा ऐसा भी होता है कि उस
सही रास्ते को वो नहीं पकड़ता है, बुरे रास्ते की ओर वो जाता है। क्योंकि बच्चे की जो संगति है, बच्चों की जो ग्रुप है, बच्चों की जो सर्कल है, फ्रेंड सर्कल, उस सर्कल के कारण वो अपने परिवार के पॉजिटिव है ना, जो सकारात्मक जो दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण की ओर बच्चे नहीं बढ़ते हैं। हाँ, उस दृष्टिकोण के अनुसार बच्चे नहीं चलते, वो नकारात्मक दृष्टिकोण में चले जाते हैं, नकारात्मक दिशा की ओर वो मोड़ लेते हैं, क्योंकि उसके सर्कल के कारण। अब यहाँ पे कवि ने यही बताई है कि भाई समाज में हर प्रकार के लोग रहते हैं। समाज में हर प्रकार के लोग रहते हैं, अच्छे बुरे, लेकिन आपको किस तरह आपको अपनी भूमिका निभाना है। अच्छे रास्ते पकड़ के, अच्छे कर्म करके उस समाज के लिए एक उपयोगी एक व्यक्ति बन के, एज अ ह्यूमन बीइंग आपकी जो जिम्मेदारी क्या है, उस जिम्मेदारी को निभाने के चलते आपको इन जो है एक पहचान, क्योंकि आप जैसा अपनी जिम्मेदारी आप निभाते हैं, जैसा आप करते हैं, उसी कर्म की पहचान के कारण आपका समाज में आपकी पहचान होती है। आप जैसा करते हैं, उस कर्म के अनुसार आपके समाज में, आपके परिवार में, आपके सर्कल में आपकी पहचान होती है। अब ये लेखक कहते हैं ये आप पर निर्भर है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति या किस प्रकार के एक नागरिक, किस प्रकार के एक सामाजिक प्राणी आप बनना चाहते हैं। अब जैसे नदी, यहाँ पे नदी को बताया कवि ने कि नदी तो जहां तहां अपने बहाव बहा लेते हैं। उस नदी की जो बहने की जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, वो एक ही दिशा नहीं। कभी वो सीधे बहते हैं, कभी वो टेढ़े, कभी वो एकदम छलांग लगा के बहते हैं। सो अब यानी जिस प्रकार आपको बहना है, कवि का तात्पर्य है कि जिस प्रकार आपको अपनी पहचान बनानी है नदी के समान, है ना, जिस प्रकार आपकी पहचान बनानी है, उस प्रकार आप अपनी पहचान बना सकते हैं। यानी हमें जितना हो सके हमारी जो जिम्मेदारी है समाज के प्रति, आपके कार्य को पहचानने के प्रति, आपको अच्छे ही दिशा की ओर आपका जो बहाव, यानी नदी के रूप में आप अच्छे ही दिशा पकड़ के आपको आगे बढ़ना चाहिए। यही आपको यहाँ बताते हैं कवि। और ये आपको थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊंगी कि नदी की द्वीप कविता घास पर क्षण भर नामक काव्य से ली गई है। इस काव्य कृति का प्रकाशन काल 1949 इश्यू में है। व्यक्ति, परंपरा और समाज आगे के काव्य चिंतन के केंद्र है। नदी की द्वीप कविता में कवि समाज और व्यक्ति के संबंधों की खोज करते हैं। अब व्यक्ति के ही पहचान, व्यक्ति के ही कार्य से समाज में, समाज का जो निर्माण करते हैं, समाज आप बनाना ना बनाना, समाज को ऊपर उठाना और नीचे उठाना, वो व्यक्ति के कर्म के द्वारा, जैसा कि मैंने बताया, व्यक्ति के कर्म के द्वारा ही समाज की पहचान होती है। सो कवि ने ये भी बताई है कि कविता में कवि समाज और व्यक्ति के संबंधों की खोज करते हैं। सामूहिक जीवन के बीच कवि समाज का महत्व वहीं तक स्वीकारते हैं जहां तक वह व्यक्ति के विकास में सहायक होता है। स्पष्ट है, क्लियर है कि व्यक्ति के कर्म व्यक्ति के जैसे करने, उसे करने के अनुसार ही आपके समाज का पहचान आप बताते हैं, आपकी समाज की पहचान होती है। सो आप पे है कि आपको समाज कैसा बनाना है। सामूहिक जीवन के बीच व्यक्ति की निजी अस्मिता को सुरक्षित रखने की अभिलाषा कवि में है। सब इतने बड़े समाज में आपकी अपनी जो पहचान है, वो अलग पहचान दिखाने की भी यहाँ बात कही है। वो अपनी सुरक्षित निजता से ही समाज को पहचानने की कोशिश करते हैं। और कवि बताते हैं कविता में व्यक्ति, समाज और परंपरा के पारस्परिक संबंध को एक सर्वथा नवीन दृष्टि से भी देखा गया है। द्वीप व्यक्ति का प्रतीक है जिसका जन्म वंश परंपरा के
मध्य हुआ है। यही वंश परंपरा व्यक्ति को समाज से जोड़ती है, पर व्यक्ति की पहचान उसके ही द्वारा होती है। वंश परंपरा माँ है जो हमारे रूप, आकार तथा व्यक्ति को संवारती है। कभी कभी व्यक्ति लंबे समय तक एक समान बना रहता है और कभी उसमें उभार आता है। द्वीप को भूखंड से जोड़ने का काम नदी करती है, उसी तरह व्यक्ति को समुदाय से जोड़ने का काम वंश परंपरा करते हैं। यही कारण है कि व्यक्ति के नाम के साथ उसके वंश का नाम भी जुड़ा होता है। जैसे कवि के शब्दों में इस कविता के अंतर्गत, हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतवानी सी बह जाए, वह हमें आकार देती है। वंश परंपरा माँ है जो हजारों वर्षों तक निरंतर बहती चली जाती है। वंश हमें नहीं, माने आपको वंश के द्वारा आपकी पहचान नहीं, पहचान आपके ही अपने कर्मों से, समाज की पहचान आपके ही कर्मों से, अच्छे बुरे, ये चीज यहाँ कवि ने बताई है। सो आशा करती हूँ बच्चे आपको समझ में आ रहे होंगे कवि के तात्पर्य इस कविता के माध्यम से आपको क्या समझाना चाहते हैं। सो आपको व्याख्या सहित आपको ये कविता याद करनी है। सो व्याख्या जिनके पास बुक्स शायद अभी भी अवेलेबल नहीं है, आपके कई बच्चों के पास है नहीं, मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू आपका जो है या फिर आपके न्यू जो ऐप है उसके थ्रू आपको मैं ये नोट्स आप तक पहुंचा दूंगी।